जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बेसिक्स देखे थे और उसके अलावा हमने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में जो मॉडल हैं, जो इम्प्रिंटिंग को समझाने के लिए, उनको रेगुलेशन के लिए दिए गए हैं, उन मॉडल को अभी तक हमने समझा है। इस लेक्चर के अंदर हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ ह्यूमन डिजीज हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। इस स्लाइड में हमने ह्यूमन क्रोमोसोम 15 के उस पार्ट को एनलार्ज करके बताया है जिसमें प्रेडर विलाई सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम की जीन्स हैं। इस पूरे क्लस्टर को हम मुख्य रूप से 3 ब्रेकेज पॉइंट के अंदर बांट सकते हैं और इस पूरे क्लस्टर के अंदर 4 रीजन हैं। जो फर्स्ट रीजन और जो फोर्थ रीजन है, वहां पर वो जीन है जिनका एक्सप्रेशन दोनों तरह के पेरेंट्स के द्वारा हो रहा है। जो सेकंड रीजन है वो प्रेडर विलाई सिंड्रोम का रीजन है। यहाँ पर जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन केवल पैटर्नल क्रोमोसोम द्वारा हो रहा है, मैटरनल क्रोमोसोम के द्वारा इनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ हमने इन जीन्स को येलो कलर और ग्रीन कलर में दिखाया है। जो थर्ड पार्ट है वो एंजलमैन सिंड्रोम से रिलेटेड है। यहाँ पर जो जीन्स होंगी उनका एक्सप्रेशन केवल मैटरनल क्रोमोसोम द्वारा होगा, पैटर्नल क्रोमोसोम द्वारा इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, वहां पर ये साइलेंट है। 70% जो केसेस है उसमें ये जो सिंड्रोम्स हैं वो डिलीशन की वजह से होता है, इन जीन्स के डिलीशन की वजह से। और इन 70% का भी 40% जो पार्ट है वहाँ ब्रेकेज पॉइंट फर्स्ट और ब्रेकेज पॉइंट थर्ड के बीच डिलीशन हो रहा है। ये ज़्यादा सीवियर फिनोटाइप रखता है और 60% केसेस के अंदर जो डिलीशन है वो ब्रेकेज पॉइंट सेकेंड और ब्रेकेज पॉइंट थर्ड के बीच में होता है। ये पूरे लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां हम समझेंगे कि प्रेडर विलाई सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस स्लाइड में हमने 15th क्रोमोसोम की उन सभी जीन्स को दिखाया है जो कि प्रेडर विलाई सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम से रिलेटेड है। यहाँ पर जो प्रेडर विलाई सिंड्रोम की जो जीन्स हैं उन्हें हमने ब्लू कलर से दिखाया है और जो एंजलमैन सिंड्रोम की जीन्स है उनको हमने पिंक कलर से दिखाया है। प्रेडर विलाई सिंड्रोम की सबसे इम्पोर्टेंट जीन जो है वो है SNRPN जीन, जो बेसिकली एक SNRNP स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जीन है। ये जो जीन है वो PWS के अलावा ऑटिज्म से भी रिलेटेड है। SNRPN जीन को हम आगे देखेंगे कि डायग्नोसिस के में भी ये काम आएगी। इसके अलावा स्मॉल न्यूक्लियर जीन्स भी यहाँ पर हैं। मेलेनोमा एंटीजन जीन फैमिली की जीन्स भी हैं जो बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इसके अलावा एंडियन जीन है, MKRN3 जीन है और IPW जीन्स है। IPW जीन जो है इनका जीन प्रोडक्ट 14th क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां तक एंजलमैन जीन्स का सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट जीन है वो UBE3A जो बेसिकली यूबिक्यूटिन प्रोटीन लाइगेज E3A है। इसके अलावा ATP10A है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैटरनल पेरेंट से आया हुआ क्रोमोसोम है वहां पर केवल एंजलमैन जो जीन्स हैं वही एक्टिव हैं, जबकि प्रेडर विलाई जो जीन्स हैं वो सारी इम्प्रिंट होकर साइलेंस्ड हैं। जबकि पैटर्नल जो ओरिजिन का क्रोमोसोम है वहां पर प्रेडर विलाई जो जीन्स है वो एक्टिव है, जबकि एंजलमैन जीन्स जो है वो इम्प्रिंट होकर साइलेंस्ड है। तो यहाँ हम एक कंडीशन समझेंगे कि अगर इनमें से किसी क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है तो क्या इफेक्ट होगा। सपोज कीजिए कि पैटर्नल क्रोमोसोम जो है 15th पैटर्नल क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, तो डिलीशन से क्या होगा? क्योंकि प्रेडर विलाई जीन जो है वो केवल पैटर्नल क्रोमोसोम के द्वारा ही एक्सप्रेस्ड हो रही हैं, इसलिए प्रेडर विलाई जीन्स जो है वो एक्सप्रेस्ड नहीं हो पाएंगी, इसलिए यहाँ पर प्रेडर विलाई सिंड्रोम हो जाएगा।
अगर मैटरनल क्रोमोसोम का ये पार्ट डिलीट हो जाता है तो क्योंकि एंजेलमैन जो जीन्स हैं वो केवल मैटरनल क्रोमोसोम द्वारा एक्सप्रेस्ड हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर एंजेलमैन सिंड्रोम हो जाएगा। अगर कॉजेज की बात करें तो दोनों ही डिजीज जो है वो 70% जो रीजन है वो PWS AS जो रीजन है उसमें डिलीशन की वजह से होती हैं। इसके अलावा UPD है जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान नॉन डिजंक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा जो इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन है उनमें म्यूटेशन की वजह से भी ये डिजीज होती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो मसल टोन है वो लो लेवल का रहता है। इसके अलावा फीडिंग बिहेवियर जो है बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। बाद के अंदर इसमें जो भूख का पता नहीं चलता है इसलिए ओबेसिटी आ जाती है और इसमें हाथ पाँव छोटे रह जाते हैं, हाइट कम रह जाती है। और बाद जो मेंटल रिटार्डेशन एक कॉमन इसके अंदर सिम्टम्स है। इसके अलावा एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और समझाने पे भी नहीं समझते, स्टबर्न्स वाली कंडीशन आती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं PWS के। एंजेलमैन सिंड्रोम के भी कोजेज वही हैं मोर और लेस जो कि प्रेडरविलाई सिंड्रोम के थे। यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है। इसके अलावा बोलने में बड़ी तकलीफ होती है और इसके अलावा हाथ पैर जो हैं वो असंतुलित होते हैं, हाथ हमेशा हिलते रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है वो है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स होता है वो इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर यानी हमेशा हंसते रहते हैं। एक तरीके से जो लाफिंग पपेट टाइप की कंडीशन होती है। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर प्रेडर-विलाई सिंड्रोम या एंजेलमैन सिंड्रोम से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड डायग्नोसिस प्रोसेस है। यहाँ सबसे पहले मिथाइलेशन टेस्ट किया जाता है। इसके लिए बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग या पैरा सीक्वेंसिंग की जा सकती है। अगर 99% केसेस के अंदर हमें यहाँ पता चल जाता है कि एंजेलमैन सिंड्रोम या PWS सिंड्रोम है या नहीं है। लेकिन हमें अगर ये पता करना है कि इसका रीज़न क्या है, डिलीशन है, UPD है या इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट है, तो इसके लिए हमें आगे टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर फिश या क्रोमोसोमल माइक्रोएरे के द्वारा हमें डिलीशन का पता चल जाता है और अगर यहाँ पर फिश या माइक्रोएरे से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम आगे पॉलीमॉर्फिक टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें UPD का पता चल जाता है। अगर यहाँ भी हमारे पास में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है UPD का तो आगे हम जो है वो IC के जो म्यूटेशन है उसके लिए हम इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। बैकविथ वीडमैन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड है। इस सिंड्रोम के अंदर IGF2 और KCNQ10T1 का एक्सप्रेशन बाई एलिलिक हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों जीन जो है वो पैटर्नल एक्सप्रेशन दिखाती हैं। बाई एलिलिक एक्सप्रेशन जो है वो कुछ म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है जिसमें ICR फर्स्ट में म्यूटेशन है, ICR सेकंड में म्यूटेशन है या यूनिपेरेंटल डाइसोमी जिसके अंदर दोनों जो एलील हैं वो पैटर्नल पेरेंट्स की हो। इस वजह से भी बैकपैथ वीडमैन सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। इस सिंड्रोम के अंदर जो इंडिविजुअल है वो ओवरग्रोथ शो करता है।